नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे भाषा कौशल का पार्ट सेकंड, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। मौखिक कौशल भी कह सकते हैं हम इसे, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल भी कहते हैं, और बोलना भी हम आम भाषा में बोल सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी थोड़ी डेफिनेशन, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल कहते किसे हैं। अपने भाव और विचारों को प्रभावी ढंग से सार्थक शब्दों में बोलकर व्यक्त करने को ही क्या कहते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने की विधियाँ, यानी कि आपको क्या कि ये मुख्य विधियाँ हैं, इनको ही प्रॉपर तरीके से अच्छे ढंग से याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा यहीं से पुटअप होते हैं। तो आपको क्या कि इनका सार याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओनली क्या कि इन विधियों के नाम याद रखो भी कितनी विधियाँ हैं। पहली कौन सी है, शय स्वर वाचन। दूसरी कविता पाठ। तीसरा है कि चित्र वर्णन। चौथी है संवाद। पाँचवीं वाद विवाद। और छठी भाषण। और सातवीं कौन सी है, नाटक मंचन, यानी कि नाटक मंचन। सहस्वर वाचन में क्या होता है कि बच्चों को क्या कि अधिकतर हम छोटी कक्षाओं में जब खुद थे तब भी देखते थे, और अभी भी क्या कि हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को क्या कि जैसे कि गिनती हुई, क्या खड़े हुए, पहाड़े हुए, उनको क्या कि एक बच्चा आगे बोलेगा और बच्चे क्या कि पीछे जोर जोर से बोलते हैं। तो जोर जोर से किसी चीज़ को बोलना क्या होता है, सहस्वर वाचन। फिर नेक्स्ट है कि कविता पाठ, कि बच्चों से क्या कि स्वयं कविता पाठ पहले अध्यापक पढ़ेगा, उसके पीछे पीछे क्या कि बच्चे पढ़ेंगे कविता पाठ को। जैसे कि अभी अध्यापक है वो सुर ले ताल के अनुसार, मान लो कि उतार चढ़ाव कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, बच्चों को क्या है कि थोड़ी थोड़ी जैसे कि कविता गाएगा, जैसे कि मछली जल की रानी है, इस प्रकार से क्या है कि अध्यापक बोलेगा और पीछे क्या है कि बच्चे उसी स्वर के अनुसार बोलेंगे। फिर है कि चित्र वर्णन, यानी कि अधिकतर बच्चों को क्या जैसे कि मोर का चित्र दिखा दिया, कबूतर का चित्र दिखा दिया, ये चीज़ क्या है कि चित्र दिखाकर उन बच्चों को क्या है कि मोर कैसे बोलते हैं, मोर का चित्र बनाए देगा ऐसे। फिर कहेगा ये किसका चित्र है, तो बच्चे करेगा मोर, यानी कि बच्चे को चित्र दिखाकर शुद्ध उच्चारण सिखाना। फिर है कि संवाद। संवाद में क्या हो गया कि अधिकतर हम देखते हैं कि जब छोटी कक्षा होती है, चौथी या पाँचवीं तक, वहाँ पे क्या कि कुछ हिंदी की बुक्स होती हैं, उसमें क्या कि एक बच्चे को रामू बना दिया जाता है, एक को श्यामू बना दिया जाता है, एक लड़की को गीता, एक को सीता। इस प्रकार क्या है कि बच्चे एक एक मान लो अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो अलग अलग रोल प्ले करेगा तो इससे क्या है कि एक तो बच्चे की क्या है कि चिंतन शक्ति अधिक बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी कि बच्चा बहुत मान लो ध्यान से पढ़ेगा, यानी कि जैसे कि किसी ने रामू नाम से पढ़ दिया तो अगले बच्चे की बारी आने वाली है कि हाँ श्यामू की बारी आएगी, तो श्यामू क्या कि पूरी तरीके से सजग रहेगा। सजग रहेगा तो क्या कि इससे क्या कि भाषा कौशल क्या है कि वो अधिक विकसित होता है, यानी कि बच्चा क्या कि अच्छे से अच्छे बोलने की प्रयास करेगा कि हाँ उस बच्चे ने इस तरह से पढ़ा है तो मैं क्या कि उससे भी अच्छे ढंग से पढ़ूंगा। तो इससे क्या कि संवाद से भी क्या कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को क्या कि विकसित कर सकते हैं, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है उसको क्या कि उसका विकास कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि वाद विवाद, यानी कि दो संवाद, दो मान लो कि दो बच्चों को खड़ा कर दिया जाएगा, एक से मान लो कि 2 की टेबल पूछी जाएगी तो एक से क्या कि 4 की टेबल। फिर दोनों में क्या कि कंपैरिजन कराया जाएगा कि कौन सा सबसे पहले बोलेगा, कौन सा सबसे जल्दी सुनाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि बच्चा और मान लो अच्छे ढंग से क्या तैयारी करेगा और जोर जोर से मान लो जल्दी जल्दी ही बोलेगा, और शुद्ध उच्चारण के साथ क्या है कि बच्चे को जितना भी हो सके उतना क्या है कि वाद विवाद कराया जाएगा। फिर है कि भाषण। भाषण से क्या है कि हम बच्चों को अधिकतर बोल देते हैं कि कल आपको क्या है कि कोई कविता बोलनी है या किसी पर कोई भाषण देना है, तो बच्चा क्या है कि पहले से ही प्रिपेयरिंग मतलब कि अच्छे ढंग से क्या है कि प्रिपरेशन करके आएगा। तो अच्छे ढंग से जैसे ही बच्चा प्रिपरेशन करके आएगा फिर क्या है कि बच्चों के सामने आके वो भाषण बोलेगा, तो एक तो क्या है कि उसका अंदर का डर है क्या है वो निकल जाता है। एक पहली बार बच्चा क्या है कि थोड़ा घबराएगा, लेकिन दूसरी बार क्या है कि बच्चा घबराएगा नहीं, थोड़ा संकोच जरूर कर सकता है। फिर क्या इस प्रकार से क्या है कि हम सहस्वर वाचन के माध्यम से, कविता पाठ के माध्यम से, चित्र वर्णन के माध्यम से, संवाद, वाद विवाद, भाषण और नाटक मंचन के माध्यम से क्या है कि हम मौखिक अभिव्यक्ति का बच्चों में विकास कर सकते हैं। नाटक मंचन में भी क्या होता है कि बच्चे को क्या है कि अलग अलग रोल दिए जाते हैं, और सबसे पहले तो क्या है कि पूरे नाटक को बच्चा लिखेगा,
उसको समझेगा कि हाँ तुझे क्या बोलना है, किस समय बोलना है। तो इस प्रकार क्या है कि एक तो चिंतन शक्ति का भी क्या होता है, साथ साथ विकास होता है। तो ये सब चीज़ें, ये विधियाँ अपना कर क्या है, हम मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल होता है, इसको प्रभावी बनाने के कौन कौन से पक्ष हमें ध्यान रखने चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या है कि शुद्ध उच्चारण पर क्या है कि विशेष ध्यान देना चाहिए, शुद्ध उच्चारण पर। दूसरा है कि निसंकोच भाव अभिव्यक्ति, यानी कि बच्चे को मान आप एक अध्यापक के तौर पर आपने बच्चे को अपने पास बुलाया, बोला कि पूरी कक्षा के अंतर्गत आपको 2 की टेबल बोलनी है। बच्चा स्टार्टिंग में क्या कि थोड़ा बोलेगा नहीं, डरेगा, घबराएगा, संकोच करेगा, लेकिन उस समय क्या है कि बच्चे के साथ आपको एक मित्रतापूर्ण क्या है कि व्यवहार करना है, और उस बच्चे को क्या है कि डिमोटिवेट ना करें, थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे कि हाँ तू तो बहुत सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, अच्छे ढंग से बोलेगा, इन सबको आता ही नहीं। इस प्रकार क्या है कि बच्चे का संकोच यानी कि शंका निकाल कर उसको क्या है कि थोड़ा सा अपने पास बिठाकर मान लो कि फ्रेंडली व्यवहार करके बच्चे की क्या कि हम निसंकोच है उसको दूर कर सकते हैं, और अच्छे ढंग से क्या है बच्चा पास जो भी मान लो हम चीज़ें बुलाएंगे वो बोल सकता है। फिर क्या कि उचित गति, बलाघात तथा अनुपात, यानी कि जब हम किसी बच्चे को कोई कविता पढ़ा रहे हैं, पूरी कक्षा को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को क्या है कि पहले खुद पढ़ाओ उचित लय और ताल के साथ। फिर क्या है कि बच्चे को उसी के अनुसार क्या है कि वो ही कविता बच्चों से पढ़ाए। अगर कोई भी बच्चा पढ़ने में गलती करे है तो उसकी सबसे पहले क्या है कि गलतियों को पहचानो कि बच्चा गलती कर कहाँ रहा है। फिर क्या है कि बच्चे को धमकाए डराए बिना उसको क्या है कि थोड़ी सी क्या है कि उसको अच्छे ढंग से क्या है कि उसको जहाँ पे गलती है उसको समझाओ। समझाने के बाद क्या है कि बच्चा अपने आप ही क्या है अच्छे ढंग से बोलने स्टार्टिंग हो जाएगा। फिर है कि उचित हाव भाव, कुछ हम कविता करते हैं तो उसमें क्या कि हमारे हाथ, नाड़, आंखें, इनका क्या कि कॉम्बिनेशन होता है। उसी प्रकार क्या कि बच्चों से वही प्रतिक्रियाएं अपने जैसे कि हम करेंगे तो वैसे ही क्या कि बच्चों से करवानी चाहिए। फिर है कि विचारों में क्रमबद्धता, यानी कि विचारों में क्रमबद्धता है, जैसे कि राम खाना खाता है तो बच्चों से ऐसे बुलाओ कि जैसे हम हमारे विचार होंगे कि हम खाना खाएंगे, राम खाना खाता है, तो बच्चों के क्या है कि विचारों की क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि एक राम खाता है खाना, इस प्रकार से क्या है कि नहीं बोलना चाहिए। बच्चों से क्या है कि क्रमबद्धता जरूर बनाए रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि लिपि व वर्तनी का क्या है कि बच्चों को सही ज्ञान कराना चाहिए कि कोई चीज़ वो किस प्रकार हम लिख रहे हैं, किस प्रकार लिखनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि शब्द रचना का ज्ञान कराकर, इन सब चीज़ों का कि हम सहारा लेकर बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति को क्या कि हम प्रभावी बना सकते हैं। उच्चारण कौशल की आवश्यकता, बिना उच्चारण ज्ञान के भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उच्चारण है वो क्या ध्वनियों के आधार पर किया जाता है। अगर हम कोई शब्द है उसको अशुद्ध बोलेंगे तो उस शब्द का क्या है कि अर्थ ही बदल जाता है। तो इसलिए क्या कि उच्चारण ध्वनियों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर है कि उच्चारण क्या है कि वाल्या अवस्था से ही बनता है और वाल्या अवस्था से ही बिगड़ता है। फिर इसलिए क्या है कि छात्रों को उच्चारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि उच्चारण किस आधार पर होता है। उच्चारण होता है ध्वनियों के आधार पर, और उच्चारण किस अवस्था में बनता है और किस अवस्था में बिगड़ता है, तो वो आपको याद रखना है बाल्य अवस्था में, क्योंकि क्वेश्चन से यही इस प्रकार से ही ज़्यादा पुटअप होते हैं। उच्चारण भेद के कारण, उच्चारण भेद के कारण कितने हैं, 3 कारण हैं, शारीरिक प्रभाव, भौगोलिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव। सबसे पहले हम देखेंगे शारीरिक प्रभाव। शारीरिक प्रभाव क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या कि अकलाते हैं, तुतलाते हैं, जैसे कि तुतलाने को क्या कहते हैं हम, निष्पीड़ित, यानी कि निष्पीड़ित है। अगर कोई शब्द है वो बच्चा प्रॉपर तरीके से नहीं बोल रहा है तो उसका क्या है कि दूसरे को क्या कि समझ में ही नहीं आएगा कि बच्चा बोल क्या रहा है, तो ये भी क्या है कि उच्चारण का कारण है। फिर है कि नीरस्त, अगर आप किसी बच्चे से पूछोगे कि आप कल स्कूल क्यों नहीं है, मुझे काम हो गया, इस प्रकार से बच्चा क्या कि सीधा ही बोलेगा, तो इस प्रकार से ये भी क्या होती है, एक शारीरिक प्रभाव होता है। फिर है कि शानुनाश्य, शानुनाश्य क्या होता है कि अधिकतर बच्चे क्या कि अपनी नाक से ध्वनियाँ निकालते हैं, अपने जैसे कि पानी है उसको क्या बोले पानी, इस प्रकार की क्या है कि ध्वनियाँ निकालते हैं, तो ये भी क्या है एक प्रभाव है। फिर नेक्स्ट है कि दीनता, कुछ बच्चों से आप पूछते हो कि कल क्यों नहीं है जी, ऐसे वैसे क्यों, बिल्कुल मरी मरी आवाज़ में बोलेंगे,
आप वो शब्द बोलेंगे तभी आपको पता नहीं बेचारा कितना का ही गरीब है, कितना का ही मजबूर है। इस प्रकार की क्या है कि हम बच्चे, अधिकतर बच्चों को हमारी कक्षाओं में भी हमने देखा है और हम भी देख रहे हैं। फिर है कि परगीत। प्रगीत, प्रगीत का अर्थ क्या होता है कि प्रगीत का अर्थ होता है कि बच्चा एक राग सी में गावेगा, राग सी गावेगा। जी मैं ऐसे वैसे कल क्यों नहीं आया, मन काम हो गयो, मेरी माँ बठगेड़ी उठगेड़ी ई तरीका ही क्या कि एक राग नहीं सी गाना चलो जो, तो यो भी क्या है एक शारीरिक प्रभाव हो गयो, उच्चारण को कारण है। फिर है कि विलंबित। विलंबित का अर्थ क्या होता है? विलंबित का अर्थ होता है कि आपने बच्चे से सवाल किया कि आप किसी से क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन में बच्चे को क्वेश्चन आ रहा है, आंसर आ रहा है क्वेश्चन का, लेकिन बताने में क्या है कि एक शब्द पहले बोलेगा, जैसे कि राम, फिर थोड़ी देर रुक जाएगा, जयपुर गया था। इस प्रकार क्या है कि थोड़ा थोड़ा गैप लेके बोलेगा बच्चा, तो गैप लेने को क्या कहते हैं? हम विलंबित कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं? ये होते हैं शारीरिक प्रभाव। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पुटअप होता है, लेकिन कभी कभार पूछ लिया जाता है, ज़्यादा नहीं पूछते हैं। फिर है कि भौगोलिक प्रभाव। भौगोलिक प्रभाव में जैसे कि हम देखें कि बंगाल में ओष्ठ को क्या कहते हैं? गोल बनाकर उच्चारित किया जाता है। उसी प्रकार क्या है कि पंजाबी में हम क्या है? पुत्र होता है, उसको कैसे उच्चारित करते हैं? इस तरह, पुत्र। क्या करते हैं? पुत्र। लेकिन हम क्या कहते हैं? पुत्र, पूत, इस प्रकार बोलते हैं। लेकिन ये क्या कि भाषा का क्या कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है भौगोलिक वातावरण का। जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों के क्या कि अलग अलग भाषा होने के कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। फिर नेक्स्ट है कि सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव जैसे कि मिष्टान, ये शब्द क्या है कि बिल्कुल सही है, लेकिन अधिकतर हम बोलते क्या कि मिष्ठान, मिष्ठान, क्योंकि घर की भाषा को बच्चा क्या कि स्कूल में जाके बोलता है, तो वो ही क्या हो गया? सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा बच्चे पर? समाज का। वैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर हम बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या कि ना तो प्रॉपर तरीके से इंग्लिश बोल पाता है और नहीं क्या कि प्रॉपर तरीके से लिख पाता है। क्यों नहीं पढ़ पाता? बोलने पाने का कारण मुख्य है ये है कि बच्चा स्कूल में ज़रूर इंग्लिश सीख के आ रहा है, लेकिन घर में आते ही क्या है कि हम अपनी सामाजिक भाषा बोलते हैं, जो हमारे समाज में बोली जाती है। हम क्या कि हमारे घर की मातृभाषा बोलते हैं, तो मातृभाषा का क्या है कि बच्चा शुरू से ही उसको सुनता आ रहा है, तो उस पर ज़्यादा प्रभाव अपनी मातृभाषा का पड़ेगा। इसलिए क्या है कि बच्चे पर बहुत ज़्यादा सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है। जैसे कि हम देखें घर में हम हमारे नौकर होता है, उसको क्या कहते हैं? हम राजू कहते हैं, लेकिन उसी नौकर को अगर कार्यालय में भेजा गया या कोई सरकारी दफ्तर में भेजा जाए तो वहाँ पे क्या कहा जाता है? राजेंद्र। फिर नेक्स्ट है कि उच्चारण के दोष कौन कौन से, उच्चारण दोष के कारण कौन कौन से हैं? तो उच्चारण दोष के कारण है शीघ्र प्रयत्न, आदत, प्रयत्न लाघव या मुक्षुक, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना। तो ये चारों क्या है कि उच्चारण दोष के कारण है। फिर ही नेक्स्ट है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट, जहाँ से क्या कि अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण कौन सा है? शुद्ध उच्चारण। छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय उसके द्वारा किया गया शुद्ध उच्चारण, उचित गति तथा व्याकरण सम्मत भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है। यानी कि छात्र है उसको मौखिक अभिव्यक्ति सिखा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या आवश्यक है? तो ये चीज़ें क्या होगी उसके लिए?